आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अगस्त यानी अगले सोमवार को सुनवाई करेगा। आज सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से वही दलीलें दी गई कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, नियमों के मुताबिक नहीं है और जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को इसमें फ़िलहाल कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली है, मनी ट्रेल नहीं मिला है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस पर ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को दलीलें दी और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में किंगपिन रहे हैं, उनको सारी चीज़ों की जानकारी रही है। साथ ही जो आबकारी नीति बनाई गई उसमें थोक व्यापारियों को, चूँकि आम आदमी पार्टी की ये योजना थी कि वो आबकारी नीति से कमीशन के ज़रिए यानी रिश्वत के ज़रिए वो चुनाव का खर्च या फिर आमदनी, अतिरिक्त आमदनी हासिल करे और इसी वजह से इन्होंने थोक व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया, 5% से 12% किया गया। इसके लिए विजय नायर जो मुख्यमंत्री के आवास के बिल्कुल बगल में रहते थे, एक मंत्री के बंगले में रहते थे बिना किसी सरकारी ओहदे के, उन्होंने सारी बातचीत की और उन्होंने शराब निर्माता कंपनियों से बातचीत करने के बाद ये सारी चीज़ें जो योजना है वो सारी उन्होंने बनाई और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इन तमाम लोगों ने मिलकर उसे एग्जीक्यूट किया है। लिहाजा हमारे पास वो 100 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में मांगने के सबूत हैं, जिसमें से 45 करोड़ का मनी ट्रेल हमने पता कर लिया है, जो गोवा के चुनाव में कैश पैसा लगाया गया, यानी सारा खर्च कैश में किया गया और नकद ही रिश्वत के पैसे लिए गए, नकद ही खर्च किया गया। लिहाजा उसका सबूत सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए और जिन्होंने खर्च किए। ऐसे में हम कहीं और से भी कोई गवाह नहीं लेकर आए हैं, आम आदमी पार्टी के ही वो लोग गवाह हैं जो इस पूरे मामले में चुनाव लड़ भी रहे थे, खर्च कर रहे थे और जिनको पैसे मिले हैं, उन सारे लोगों के बयान हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा है कि चूँकि हमारे पास ये सारे सबूत मिल रहे हैं और जिस तरह से मामला लटकाने की बात मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, तो मामला लटकाने की बात यह है कि हमारी तरफ से कोई लटकाने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि मनीष सिसोदिया की तरफ से लगातार इनके वकील कहते हैं कि उन्हें दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन करना है और उनसे इंस्पेक्शन को लेकर लगातार टाइम बढ़ाया जा रहा है। इस पर पीठ ने भी कहा कि चूंकि ये मामला अभी तक अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया था, हमारे सामने पहली बार आया है, लिहाजा हम इस मामले में कुछ चीज़ों का अध्ययन भी कर लेते हैं और अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई तय कर दी है। यानी आज भी मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिल पाई है। राहत के लिए उन्हें कम से कम अगले सोमवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले सोमवार को सुनवाई पूरी हो जाए तो उम्मीद की जा रही है कि अगर जजमेंट रिजर्व भी हो जाता है, क्या अदालत उनको अंतरिम ज़मानत देने का कोई आदेश पारित करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।